मुझे तो मौका क्या, मैं मीका भाजी के साथ काम कर रहा था। हाँ, मैं वहाँ चला गया था, मतलब ये समझो कि हम बॉलीवुड के दरवाजे पे खड़े हुए। ये आसिफ भोपाली के गाने सुन के लड़कियों को छेड़ा गया है। तो अच्छा लग रहा है भाई, बस मतलब मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं यही सुनने आया था यार, अब जा रहा हूँ। आपने इतनी तारीफ कर दी, बस इतना ही सुनने को आया था। कोई गाना था ऑनलाइन मिली एक लड़की, हाँ रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, चैटिंग करेगी क्या? हाँ, क्या है मतलब ये, और ये सबको सवाना है गाना है, बहुत अच्छा वायरल हुआ था ये सबको सवाना। शबाना हुआ तेरा दीवाना। ये नाम कैसे आ गया सबको सवाना है, किस लड़की का नाम? और ये सन्नो दीवानी आपने जो गाना बनाया था, अब सुनो मेरी बात, मुझसे शादी कर लो, अपनी जिंदगी को आधी आधी कर लो। तो इसमें आप किसी लड़की को भी ले सकते थे, उसमें लड़के को ही क्यों लड़के का किरदार बना दिया? तो आपके जो लिरिक्स हैं वो वहाँ कहीं चल रही होती हैं गली में, अच्छा कि छत पर जाकर कपड़े सुखाती। हाँ, तो ये ऐसा हुआ है कभी? ब्रैकेट में आने लगा आसिफ भोपाली हाईलाइट। हाँ, आशिक भोपाली हाईलाइट। नाम कैसे आया आसिफ भोपाली? वो गाना मैंने मुझसे बनाया था असल में। अच्छा, तो गुस्सा किससे हो गए? हाँ, मुझे पता ही नहीं था आईडी कैसे बनती है, चैनल कैसे मतलब बहुत पुराना समय था जब यूट्यूब इतना प्रचलित हाँ। भी नहीं था और ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग नहीं थे। और कुछ से फेसबुक आई थी। हम भोपाली लैंग्वेज में अभी तक कॉमेडी होती आई है, कॉमेडी करते हैं सब, शुरू भोपाली से लेकर अभी तक सिर्फ कॉमेडी हो रही थी। मैं क्यों ना लव सॉन्ग करूँ भोपाली लैंग्वेज में, अपनी हाँ। हर बात करूँ भोपाली लैंग्वेज में करूँ। गाने तो बहुत अच्छे हिट जा रहे थे आपके, अच्छे अच्छे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पसंद कर रहे थे लोग, और फिर बीच में आपका जो है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और हम हैं एएसपी स्टूडियो के एक बहुत शानदार पॉडकास्ट में। आज हम एक भोपाल के बहुत वायरल आसिफ भोपाली रैपर और सिंगर जो हमारे स्टूडियो में हैं, हम उनसे जानेंगे। उनके बहुत सारे गाने हैं जो गाने एक समय पर गली गली में चले हैं, उन गानों के बारे में हम जानेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यही सुनने आया था यार, अब जा रहा हूँ। आपने इतनी तारीफ कर दी, बस इतना ही सुनने को आया था। ये तारीफें तो गली गली में होती थी आपकी, और अभी भी लगातार जारी हैं, और हम चाहते हैं कि आप तारीफें आपकी भी हो, हमारी भी हो, चलता रहे, गुड वाली बात है। बाकी आपको भोपाल से आने में कोई दिक्कत परेशानी कर्क रेखा के उस तरफ करके रेखा के सही है। हाँ। ये भोपाली आपने जितने भी गाने बनाए हैं उसमें एक खास बोली का उपयोग किया है उसमें, ये बोली है क्या हर गाने यार में? ये बहुत मिक्सचर है। हाँ। मतलब बुंदेलखंड पाकिस्तानी, हाँ। हाँ, मतलब ये आर्य जारिय पाकिस्तान में बोला जाता है हाँ। एक्चुअल। फिर अपने यहाँ की देसी बुंदेलखंडी भाषा, फिर उसके बाद हमारी हिंदी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो वो सब मिलजुल के एक भाषा बनती है। तो ये सारा आपने मिक्स करके एक मिक्स वेज बना के पूरा रैप में डाल दिया है। हाँ, ये मिक्स वेज ही रहता है हमेशा। पहला गाना कौन सा आया था आपका जो बहुत शानदार? क्या पहला गाना तो वही था, आशिक भोपाली नाम था। आसिफ भोपाली, हाँ। मतलब शुरुआती आसिफ भोपाली से कर दी थी। हाँ, नाम कैसे आया आसिफ भोपाली? वो गाना मैंने गुस्से में बनाया था असल में। अच्छा, गुस्सा किससे हो गए? हाँ, तो मतलब मैं सीपीटी की पढ़ाई कर रहा था। हाँ। फिर वहां से मैंने ड्रॉप किया, मैंने कहा यार वहाँ अपना नहीं जमेगा, तो मैंने कहा अब क्या करें, गाना बनाने लगा। तो अचानक से जिसके लिए वो बनाया था, मतलब जिस लड़की के लिए वो बनाया था, हाँ। तो पहले तो उसके लिए वो पूरा बना दिया, लिख दिया वो सारी कहानी, और फिर उसको नाम नहीं मिल रहा क्या है। तो फिर गाना सुना तो मेरे को लगा कि यार ये आशिकी, फिर लैंग्वेज क्या है, भोपाली है, तो ऐसे करके आशिकी भोपाली करके उसका नाम था, जो फेसबुक पे डाला। हाँ। तो फिर कोई एक अभी भी आप देखोगे यूट्यूब पे तो दिख जाएगा, एक संयोग प्रताप सिंह करके है हाँ। यूट्यूब चैनल, हाँ। उसने आशिक भोपाली नाम से उस गाने को यूट्यूब पे डाल दी। अच्छा, जब मैं यूट्यूब पे फेसबुक भी से नहीं उठा था, के? फेसबुक से उठा के, हाँ। जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था आईडी कैसे बनती है, चैनल कैसे मतलब बनता बहुत पुराना समय था जब यूट्यूब इतना प्रचलित हाँ। भी नहीं था और ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग नहीं थे। है। और कुछ से फेसबुक आई थी, ये उस टाइम की बात है। हाँ। हाँ, और कुछ गया था और फेसबुक आई थी, तो फेसबुक के टाइम पर मैंने फेसबुक पे डाला था, हाँ। वो टैग 54 अदर्स नहीं होता था अच्छा, पहले, अच्छा। उस हाँ। टाइम वहां से ऐसे नाम पड़ गया आशिक भोपाली। आसिफ भोपाली। हाँ, फिर लोग बुलाने लगे आशिक, और फिर वो नाम बन गया वहीं से, हाँ, आसिफ वही भोपाली। से नाम बन गया आशिक भोपाली। फिर रोहित राज कहीं ना कहीं हाँ, ब्रैकेट में आने लगा, आसिफ भोपाली हाईलाइट हो गया। आशिक भोपाली हाईलाइट हो गया। तो वो किस लड़की के लिए, कब से, क्या क्या था? वो तो स्कूल लाइफ भाई, स्कूल लाइफ में लाइफ सबका, में। हाँ, सबका कुछ ना कुछ होता है, मतलब क्या ही अपन उसके बारे में बताएं। उसका नाम तो ले ही नहीं सकते, हाँ, नाम obviously। ले सकते, सही है। तो स्कूल का ही था, हमारी क्लास में थी वो, और पसंद थी मुझे। एक्चुअली पसंद भी ऐसे थी कि मुझे उसे देख के गाना गाना अच्छा लगता था, तो मैं गाने गाते रहता था। मतलब गाने की प्रेरणा वहीं से मिलती थी। गाने की प्रेरणा वहीं से मिलती, मतलब काफी लंबे अरसे तक वहीं से मिलती रही। हाँ, हाँ, ये भी अच्छा है। और ये आपने जो गाने की जो शुरुआत थी, इस तरह के गाने बनाने चाहिए या फिर हमें गाने गाना चाहिए, ये कहाँ से आपके अंदर आया? यार ये मतलब ये समझो, म्यूजिक तो मैं फिर पेट से लेके आया था। हाँ। 6 साल की उम्र से तबला सीख रहा हूँ, मतलब मम्मी ने सिखा दिया, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ या करना चाहिए मुझे।
हाँ वो तो बस मैं कर रहा हूँ तो बढ़ते गए आगे, जैसे ही बड़े हुए तो गाना गाने का शौक चढ़ गया। जैसे उस टाइम पे रेडियो चलता था, बहुत दुकानों पे गाने चलते थे, तो वो याद कर लिए। अब क्लास में जाके वो, जैसा मैंने बताया आपको किस्सा, हाँ क्लास में जाके वो सुना रहे हैं, तो यही सब करते रहते थे। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो बोहेमिया को शाम के टाइम नहीं आता था, DD2 करके एक चैनल था, हाँ उसमें गाने आते थे, एक तेरा प्यार गाना चल रहा था बोहेमिया। हाँ वो देख रहा था मैं, तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि यार अब मैं कुछ रैपिंग करूंगा। वहां से मैंने पता किया कि इसे रैपिंग बोलते हैं। वो जो कर रहे हैं उस काम को, मतलब एज क्या थी उस टाइम पे आपकी? यार मैं तो बहुत छोटा था, 12-13 साल का। 12-13 साल की। हाँ। 12-13 साल से रैपिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ। मतलब सोचना चालू कर हाँ, दी कि सोचने क्या, इस सोचना चीज के चालू बारे में कर दी कुछ कि करना हाँ है। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो हिंदी में उर्दू में करते थे, हाँ क्योंकि अब भाई अपने देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हाँ और भाषाओं को ही जंग है, मतलब कुछ नहीं है। सारी जो लॉजिक है जितने भी, वो बिल्कुल भाषाओं के हैं। समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं कोई हो रहा बात है। नहीं। हाँ, पहले तो बस गाने याद कर लेते थे, हाँ बोहेमिया पाजी के जितने भी आते थे। फिर उसके बाद जो है, हमारे यहाँ एक रेडियो मिर्ची पे एक आरजे थे, यासिर, सैयद यासिर, उन्होंने एक गाना बनाया था मुन्ने खां भोपाली, तो वो रेडियो मिर्ची पे चल रहा था। हाँ तो वहां से मेरे दिमाग में एक वो आई थॉट कि यार, हम भोपाली लैंग्वेज में अभी तक कॉमेडी होती आई है, कॉमेडी करते हैं सब, सूरो भोपाली से लेकर अभी तक सिर्फ कॉमेडी हो रही है। मैं क्यों ना लव सॉन्ग करूँ, भोपाली लैंग्वेज में करूँ, अपनी हाँ। हर बात करूँ भोपाली लैंग्वेज में करूँ, या मेरी जो अपनी हाँ। एक्सेंट है, एक्चुअली भोपाली लैंग्वेज एज सच कोई लैंग्वेज नहीं है, हम्म। पर वही मिश्रण जो मैंने बताया, तो अपनी ठेठ भाषा में मैं करूँ तो कैसा रहेगा, तो वो वैसे पूरी मिक्स भाषा में आपने सारे गाने बनाए। हाँ, सारे जो हमारे नेचुरल बात चलती जो है। भी है, मतलब गाने की प्रेरणा घर कहीं से भी आप उठा लेते थे गाना, या फिर कहीं चाय की टपरी पे बैठे हैं, चाय पी कहीं रहे से हैं भी, और कहीं फिर से। वो लगा दिया बाबू भाई की, क्या बोला है वो भूरा आपने की बनाया चाय था, और भूरा बाबू की भाई का चाय। हाँ नाश्ता। हाँ, ये ऐसा कुछ गाना था, अच्छा हाँ। गाना था वो। तो वो कहीं से भी, मतलब ये नाम जो असली थे, नाम बिल्कुल वहाँ के जो ये यहाँ एक्चुअल बैठते थे, एक्चुअल जहाँ पीरियड पे, बैठते थे। हाँ पीरियड पे बाबू भाई का नाश्ता है, हाँ और हमारे यहाँ पुराना कबाड़ खाना करके एक जगह है, हाँ वहाँ भूरा भाई की चाय हुआ करती थी, अच्छा यहाँ पे हम बैठा करते थे। एक्चुअली मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, हाँ। तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। सही है, जिस बात दिमाग मुझे, होता है वो नहीं कर पाता फिर। हाँ, तो मेरे पास तो बस म्यूजिक का नॉलेज था, वो भी मम्मी ने सिखवा रखा था बचपन से। हाँ तो जो होता रहता है जिंदगी में, हम्म। उसको राइम में करके मैं बोल देता हूँ। मतलब वैसा वाला कुछ नहीं है कि बहुत शायर बहुत गहरे ख्याल में गया, फिर उसने कहीं से कुछ फल तोड़ के लाया, वैसा वाला कुछ नहीं। मतलब इतनी कम एज थी, और फिर आपने फिर वो गाने रिकॉर्ड किए, उनको फिर पूरा एडिटिंग एडिटिंग और फिर उसका वीडियो फॉर्मेट भी बनाना है अपन को। फिर ऐसा ये कहाँ से क्या आता, इन्वेस्टमेंट कहाँ से कैसा हुआ मेंटेन, ये सारा भाई फैमिली से कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिला होगा। नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं रहा उस टाइम पे, रहता हाँ। भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं था। मतलब हम जैसे भोपाल विदिशा, हम लोग हाँ। जो है, हम लोगों को उतना सपोर्ट, हम लोगों को उतना नहीं, मुंबई में तो खैर कब से जिंदगी से है, हाँ हम लोगों को सपोर्ट नहीं रहता था। हम तो यूट्यूब बस सबसे, जैसे बहुत जिद करके कंप्यूटर ले लिया, अब कंप्यूटर और नेट लगवा लिया, हाँ अब सारी चीजें नेट के थ्रू ही करी। अच्छा फोटोज के साथ वीडियो बनाना कैसे, हाँ मतलब पहले तो वीडियोज उस पे बनाते थे, विंडोज मीडिया वीडियो करके नहीं आता था, हाँ उस पे एडिट करते थे फोटोज का। फोटोज हाँ, फोटोज cluster चल रहा है और फिर वो सॉन्ग चल रहा है। इनफैक्ट शुरू के जो मेरे गाने हैं 2-4 हाँ। जितने भी, वो सब फोटोज के वीडियो के साथ ही हैं, उनका शूट नहीं कर पाते थे। और फिर उसके बाद जितने भी लोग मिले, तो ऐसे लोग जिनको उनको भी करना है, उनके पास गाने नहीं है, हाँ हमारे पास गाना है तो वीडियो नहीं है, तो हाँ। हम लोग मिलके कोलैब करते जाते थे। हाँ, जैसे तो ये किसी बढ़िया वीडियो भी बन गया अपना, हाँ, उनके वीडियो भी पास। बन जाता था। हाँ। जैसे कोई मॉडल है, उसको सामने आना है, हाँ तो वो मॉडल हो जाती थी। तो जैसे शहरों में होता है नॉर्मली, आप सही है, यहाँ पे सही भी है। काम करते हैं वो लोग, तो ऐसे ही सब मिलजुल के सब करते रहते थे। और ये सबको सवाना है गाना है, बहुत अच्छा वायरल हुआ था ये सबको सवाना। ये नाम कैसे आ गया सबको सवाना? किस लड़की का नाम था या फिर किसी वो, ये नाम कैसे आया सबको सवाना गाने में? एक्चुअली भोपाल में ना एक टाइम पे पूरा 2000 का जो दशक था, उसमें 4 लड़के कहीं पर भी खड़े होके बात ही शब्बू के बारे में करते थे। सबको? हाँ, शब्बू के बारे में करते। शब्बू एक कैटेगरी है, हाँ वो लड़की जो बहुत ज्यादा तैयार होके निकलती है, मतलब बहुत फैशनेबल और बहुत स्टाइलिश लड़की, लेकिन भोपाली उसकी लैंग्वेज, हाँ उसका नाम शब्बो रखा गया था उस टाइम। तो अच्छा हाँ, तो उसके बारे में बात होती, तो ये सभी करते। वो चला भी इसलिए था हाँ। क्योंकि वो करंट टॉपिक था उस करंट टाइम, टॉपिक था। करंट टॉपिक था कि यार शब्बो क्या है, हम्म। तो वो उसमें बताया गया है। पूरे गाने में लिरिक्स ही वही है,
जैसे मैंने बताया दिमाग तो था नहीं मेरे पास तो सबको समाना हाँ, तेरा दीवाना। हाँ, जो एक्चुअल कंडीशन, जो एक्चुअल चीजें थी कि सही। क्या होता था, क्या बातें होती थी हमारे कॉलेज में, क्या बातें होती थी कि यार ब्लाइंड डेट पे गए, हाँ। लड़की बहुत खूबसूरत थी, वो एकदम से उसने जब बात करना चालू करी तो वो बिल्कुल ठेठ भोपाली निकली, तो बस वही है उस गाने में। ये सब्बू समाना के बाद ही सन्नो दीवानी आई थी, हाँ, शन्नु दीवानी उसके बाद। उसके बाद आई थी। जो सन्नो दीवानी, मतलब ये भी, इसका नाम कैसे पड़ा सन्नो दीवानी? ये एक्चुअली क्या है, ये शब्बो और शन्नो, हाँ। ये दो ऐसे प्यार से बुलाने वाले नाम है लड़कियों। प्यार से बुलाने हाँ। वाले। हाँ, मतलब लड़कियों के घर के नाम नहीं होते जैसे किट्टू बिट्टू और इस टाइप के, हाँ। तो वैसे ही शब्बो और शन्नो भी ये प्यार से बुलाने वाले नाम अच्छा। कि घर में निकनेम्स वहाँ के निकनेम्स हैं ये एक तरह। और ये सन्नो दीवानी आपने जो गाना बनाया था, तो इसमें आप किसी लड़की को भी ले सकते थे, उसमें लड़के को ही क्यों लड़के का किरदार बना दिया आपने? गुस्सा, मैंने सारा काम, अधिकतर काम गुस्से गुस्से में किया, मतलब सारे गाने गुस्से में ही हुए हैं आपके, ऐसा लग रहा है हाँ, मुझे तो। भाई वैसे तो मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी काम जो करना चाहिए इंसान को, वो कुछ हाँ। नहीं होता है, कुछ मत करो सही है। सुकून से रहो। मैंने ये गुस्से में इसलिए करा हाँ। क्योंकि हम लोग लड़कियों से बात करते थे वीडियो के लिए, क्या क्या आप बनोगे शन्नो या आप बनोगे शब्बो, तो वो मना कर देते। अब वो क्या, एक से हमने बात करी, उन्होंने हाँ कर दिया हाँ। कि हम करेंगे। हमारी शूट का टाइम आने वाला था, जस्ट 2 दिन पहले वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि हम शन्नो नहीं बनेंगे और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा वो हाँ। वो भी नहीं था। तो यहाँ मैं पे। गुस्से में घर गया, हम्म। तो कपिल शर्मा का शो चल रहा था। हाँ। कपिल शर्मा के शो में उस टाइम पे गुत्थी और पलक नहीं चलता था बहुत ज्यादा, हाँ। हाँ। तो मैंने वो पलक को देखा, मेरे अंदर आ गया इंस्पिरेशन, मैंने कहा कि अब यही होगा। मैं गया, वहाँ पे एक थिएटर आर्टिस्ट था हमारा अर्पण, हाँ। तो उसमें भी एक वो है कहानी। मैं गया बात करने, तो हमने एक दूसरे लड़के को फाइनल किया था शन्नो के रोल के लिए, उसने हाँ। हाँ भी कर दिया, पर एंड टाइम पे वो भी चेंज हो गया कि अरे यार नहीं, मेरे को कुछ पॉलिटिक्स का काम है या कुछ है क्या नहीं। अच्छा। फिर अर्पण फाइनली हाँ। माना कि यार भाई मैं बन जाऊंगा। तो फिर एक लड़की थी, उसका हमने उससे सूट लिया, उसको पहनाया, वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उससे विग लिया, विग पहनाया, तो ऐसे करके वो तैयार हो गए। अच्छा, तो फिर वो सूट आपने फिर किया उसमें, वो लड़की को किरदार में, कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें कि यार ये अजीब कैसे अपन किसी लड़के को बना दे रहे हैं, अपन वो गाने में, गाने का हाल क्या होगा? नहीं, अब वही फिर तो वो रिस्क था, कॉमेडियन टाइप। हाँ। वही तो रिस्क थी, मतलब वो 100% रिस्क ही वही थी। अगर जैसे जो हो रहा है हाँ। वो करे तो हम तो लाइन में खड़े ही हैं कहीं ना कहीं। सही है। और अपन अगर 100% रिस्क पे है तो या तो बिल्कुल नीचे जाएंगे या बिल्कुल ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। बीच वाला कोई काम ही नहीं। सही है। तो इसलिए आपका लास्ट गाना कब, और फिर उसके बाद में आपने एक लंबा गैप ले लिया, और क्या है इसके पीछे की कहानी? एक्चुअली हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। हाँ, गाने तो बहुत अच्छे हिट जा रहे थे आपके, अच्छे अच्छे, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पसंद कर रहे थे लोग, और फिर बीच में आपका जो गैप। नहीं, वो कुछ मुझे भी समझ में ही नहीं आया। हाँ। असल में हुआ यूं कि कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की हिट हुआ, हाँ। मतलब गाना अचानक से रॉकेट हो गया और हमें समझ ही नहीं आया कि हमें करना क्या है। तो ऐसा होता है ना कि यार हमें तो नॉलेज है ही नहीं, था हाँ। ही नहीं कि यार एकदम हिट हो जाए। सपना था कि हिट हो जाए, सही है। पर हो गए, अब क्या करें। अब क्या करें? हाँ, मतलब अब उसके समझ बाद नहीं भी कोई पा रहे हैं। process- अब हाँ। उसके बाद समझ नहीं पा रहे, तो हम तो नहीं समझ पा रहे, तो ठीक है, लॉकडाउन और लग गया। अब वो 2 साल का जो लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वो तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल के चक्कर और ये और वो बहुत सारी चीजें। तो अब मैंने जैसा बताया, मेरे दिमाग पे है, हाँ। तो गाने बन रहे थे, गाने में बना रहा था, अभी भी बहुत सारे गाने बन रहे थे, लेकिन जो जिंदगी में चल रहा होता है उसी के ऊपर गाने बन रहे थे वैसे तो हाँ। वैसे मजेदार और वैसे फनी गाने उस टाइम पे बन नहीं रहे, उस टाइम पे बन नहीं गया, तो क्यों? मूड खराब था। क्योंकि मूड खराब था। हाँ। और मूड में कुछ है नहीं सही है। अब आने वाले क्या गाना है, क्या कौन सा गाना आपका अभी आने वाला है? अब मैंने अभी वो नाम देखा था, कौन सा, अच्छा बीफ हाँ, नहीं, बीफ नहीं। ये बीफ नहीं जो गाना है, इसका नाम और ये किसको लेके बना रहा है आपका जो गाना है? ये एक्चुअली वहाँ का एक रैपर है, हाँ। जिसने मेरे बारे में काफी कुछ बोला, हाँ। कि मेरे अंदर ईगो है और ये है और वो है, फलाना ढिमका है, ऐसे करके ऑनलाइन आके। तो पहले तो मैंने ठीक है जान दो, फिर उसके बाद वो और बोला, हाँ। फिर उसने गाना ही बना दिया। तो अब ये चलन चलता गाना है। बना दिया उसने? हाँ, उसने गाना ही बना दिया, डिस ट्रैक बना दिया मेरे ऊपर। अरे तो अब मैं अंडरग्राउंड रैपर हूँ नहीं,
हाँ मुझे एंटरटेनमेंट और मजा पसंद है, मतलब मुझे बॉलीवुड और मजा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। तो उसने जो है ऐसा ऐसा कर दिया, तो अब मैंने कहा कि यार देखो, जब बात आ गई भोपाली की, जवाब तो देना पड़ेगा, पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए उसका नाम बीफ नहीं है कि शहरियों से बीफ नहीं। हाँ जो शहर में रहते हैं पक्के शहरियों से कभी बीफ नहीं लेनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। सही है सही है। तो वो कब, अभी 3 तारीख को 3 आने तारीख वाला को आने वाला है। 3 तारीख को आने वाला है। और आपने कभी सोचा नहीं कि इंडस्ट्री में जाना चाहिए अपन को, ये बॉलीवुड में जाएं, उनके लिए अपन कुछ वहाँ फिल्मों में अपने गाने आने चाहिए या कुछ भी ऐसा? सब वही सोचते हैं, मतलब जो भी काम करता है इस फील्ड में वो सोचता यही है। और मुझे मौका तो नहीं मिल बॉलीवुड पाया। पसंद नहीं, मुझे मौका मैंने बताया ना, हाँ मुझे तो मौका क्या, मैं मीका पाजी के साथ काम कर रहा था, हाँ मैं वहाँ चला गया था, मतलब ये समझो कि हम बॉलीवुड के दरवाजे पे खड़े हुए। हाँ हाँ, और लॉकडाउन का गेट लग गया। तो वैसे करके फिर वो 2 साल गए, और फिर वो सारी चीजें, तो अभी भी लिंक्स है, अभी भी बात होती है, हाँ अभी भी चीजें हैं। वो जैसा कि मैंने बताया कि वो 2-3 साल का टाइम जो गया, 4 साल का, उसमें हाँ जो गाने बनने की जो क्रिएटिविटी है मेरी खुद हाँ। की ही, वो ही डिप्रेस्ड हो गई थी। और मैं वो कैरेक्टर ही नहीं हूँ डिप्रेस्ड रहने वाला, क्योंकि वो मतलब मुझे आदत नहीं है वैसे रहने की। हाँ तो डिप्रेस्ड गाने बन रहे थे, तो मुझे खुद को ही मजा नहीं आता, तो लोगों को क्या आएगा। तो अब आएगा, अब गाने बनेंगे, और अगर वो मजा है तो बॉलीवुड तक भी पहुंच जाएंगे, क्या वो भी अपनी अभी लिस्ट में। कमबैक हो रहा है हाँ, यूँ समझ लो। क्योंकि बीफ नहीं से शुरुआत हो रही हाँ, है। बीफ नहीं से शुरुआत हो रही है कि शुरुआत हो हाँ, रही है। मैं फिर से रेगुलर काम करना चाह रहा हूँ, जैसा मैं 2017 में, 18 में, 19 में करता हाँ। था, अब वैसा वापस से रेगुलर गाने आने लगेंगे। आने लगेंगे गाने और फिर रेगुलर चलेगा ये सब। हाँ, एक्चुअली बने रखें, हाँ गाने अब बने रखें, अब बस मुझे वीडियो शूट करके एक के बाद रिलीज कर। कोई गाना था, ऑनलाइन मिली एक लड़की, हाँ चैटिंग करेगी क्या? हाँ क्या है मतलब ये, मतलब पूरा कि कहीं आप ऑनलाइन देख रहे के किसी लड़की को हाँ, कुछ मैसेज वैसेज कर रहे होंगे, या फिर उस टाइम पे आ गया होगा, अरे यार ये गाना होना चाहिए। ये खड़े हैं उस गाने की जो वजह है। हाँ मतलब मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये सामने खड़ा है, सामने हाँ हम लोग, हमारा एक गाना था गांजा बाबा, हाँ और उसके बाद एक भारत की मूवी कुछ थी, उसके ऊपर हम लोग एडिटिंग के लिए आए थे इन्हीं के भैया के पास, मतलब रोशन के पास। तो वहां से लाइट चली गई, लाइट चली गई तो नीरज का एक दोस्त है, उसके घर पे गए थे दोपहर में, याद होगा तो, है ना। तो वहां पर इनके दोस्त आए थे इनके पास बात करते हुए, हाँ मैं और अदनान बैठे हुए थे, इनके दोस्त आए थे इनके पास, कह रहे यार एक लड़की से कल से चैट कर रहा है यार, वो बोले यार ये काय बोलती हैं यार, और ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो। इन लोगों ने, ये समझ लो करीब 15 से 20 मिनट, आधे घंटे यही बातें करी उस दिन। हाँ, उस दिन, और उस रात जब हम यहाँ से वापस गए थे, हाँ। तो वहां से ये गाना बनना चालू हो गया कि यार ये टॉपिक बहुत अच्छा है। गाना जबरदस्त था वो। हाँ, कि लड़की हूँ बोलती है, फिर मैंने प्रैक्टिकली मैंने भी बात करी। हाँ हाँ आपने तो, देखा वो मैसेज में हाँ, वो उस हम- टाइम पे चलन था HMM लिखने का। हाँ तो मैंने भी बात करी प्रैक्टिकली, हाँ मुझे भी लगा कि यार हो सकता है कि भाई उसी के साथ हो रहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने कहा क्या नहीं, इसका तो गाना बनना चाहिए, आजकल चलन है। मतलब आजकल जो मॉडर्न लोग हैं वो हूँ बोलते हैं। हूँ बोलते हैं। हाँ। और आप रैपिंग की दुनिया में आप किसको अपना गुरु मानते हैं, जिससे आप प्रेरणा लेते हो कि भाई ये हमारे गुरु हैं और इनकी तरह हमें बनना है? यार बहुत सारे हैं, मतलब मुझे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा मूड है ही नहीं। तो ये भी है। टीचर बहुत सारे रहे भाई, मतलब मुझे एट टाइम्स हनी सिंह भी बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ। इंस्पायर्ड हूँ, मीका पाजी तो लगते ही हैं शुरू से अच्छे। टेल मी समथिंग मेरी जान करके गाना आया था उनका, जब से मैं उनका भक्त हूँ, मतलब एक तरह से, है ना। बोहेमिया पाजी से शुरुआत करी थी, जैसा मैंने अभी बताया, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। रफी साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं, किशोरदा भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग सबके थोड़े अलग थोड़े अलग विधाओं में हाँ। अलग अलग लोग सब अच्छे, मतलब मुझे म्यूजिक अट्रैक्ट करता है, ऐसा कहना चाहूंगा कि म्यूजिक में जो भी अच्छा होता है वो मुझे अपनी तरफ खींच लेता है, उससे मैं सब कुछ सीख लेता हूँ। तो सभी गुरु सही है, ये अच्छा है, किसी एक के फेवर में नहीं है, पर हाँ। सबके। इसलिए मेरे गाने भी थोड़ा खिचड़ी टाइप के ही होते हैं, कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा खिचड़ी जैसा रहता है। मैंने अभी आपके जितने भी गाने सुने हैं, मतलब उसमें ऐसी कोई गाली वाली का उपयोग नहीं किया है, बस देसी जो रहता है, किसी को सुनने में गलत भी ना लगे वैसा ही यूज किया। कभी क्या
नहीं, मैं नॉर्मल मतलब नॉर्मली भी गाली नहीं, अच्छा। हाँ मतलब नॉर्मली भी अच्छा ही लगता है मुझे गाली बोलना। कितनी अजीब सी बात है अनपढ़ों वाली कि आप शरीर के हिस्सों का नाम ले रहे हैं, वो भी हिंदी में ले रहा है और हंस रहा है, वो सही। खुश हो रहा है या बुरा मान रहा है, तो उसका तो कोई लेने देना भाई, उस शरीर का पार्ट है, मतलब है तो है, अब उसे बदल तो सकता नहीं ना, कोई आदमी बदल सकता है, आप सही। बताओ। तो इसलिए मेरे को वो लॉजिकली नहीं, मतलब गाली बकना हाँ या कोई लोग गाली बक रहे होते हैं वो लॉजिकली नहीं लगता कि कितना सस्ता गुस्सा होगा किसी का जो शरीर का नाम लेकर वो खुश हो गए। अरे ये क्या बात है, ऐसा कैसा गुस्सा जो शरीर का नाम लेकर ही खुश हो गए। आजकल देख रहे हैं वेब सीरीज में और गानों में भी गालियां उपयोग कर रहे हैं, भयंकर हाँ। गालियां दिल वो- खोल के दे रहे हैं। अब फिल्म वो भी चल- बना रहे हैं जिसमें गाली बगैर कोई बात ही नहीं होती। अब इससे समाज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हाँ असर तो, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जिन्हें असर पड़ रहा है हाँ या जिन्हें असर नहीं पड़ रहा, वो असर पड़ने वाली चीज ही नहीं है, वो सिर्फ शरीर के हिस्सों के नाम। और गाली क्या है हिंदी में शरीर के हिस्सों के नाम, अगर हनी सिंह मदर फकिंग मिलियनियर बोल रहा है इंग्लिश में तो वो क्लास ही लग रहा है, क्लास ही लग रहा है। उसको हिंदी करेंगे तो वो गंदा लगने लगेगा, समाज पे गलत असर हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ भी नहीं हूँ, मुझे बस वो एक मजाक का हिस्सा लगता है कि यार भाई ये क्या है। आगे क्या उपद्रव होने वाला है गानों के थ्रू? ऐसे आपने बनाया था वो कोई अच्छा एक गाना था जिसमें बहुत सारे भोपाली सपाटा, भोपाली सपाटा जिसमें हाँ। बहुत सारे लड़के थे और हाँ। बिल्कुल अंगारा खा के और हाँ, ये हाँ, सारी हाँ। चीजें बहुत सारी उसमें था, मतलब ये इस टाइप के ही थोड़े से और देखते हैं भोपालियों में। हाँ। देखता है कि बहुत भोपाली थोड़ा सा दिखाना चाहता है कि हाँ हम पावरफुल हैं थोड़े से, हाँ। हमारे पीछे वो इतने सारे लोग हैं, वजनदारी है, हाँ, और ये दिखाना चाहते हैं ना। वजनदारी तो है, बातें भी हैं, बातें भी हैं। बातें भी हैं, वो हाँ। भी जरूरी है, मतलब भोपाल का एक बहुत अच्छा हिस्सा है हाँ। बातें होना, कि अगर बातें नहीं हो रही तो वो जो भोपाल का इतना अच्छा ठंडा सा माहौल है, किसी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, आराम से सब सुकून में रहते हैं, कोई भी जाएगा तो उसे सेफ फील होगा, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा लोड नहीं लेते, मतलब बहुत ज्यादा लोड और बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला काम नहीं। और सुकून से बैठो, आप तालाब है, इतने तालाब देखो बढ़िया, हवा खाओ और शायरी करो, ऊपर चले आओ, सो जाओ। सही है। और सबसे ज्यादा मूड कब बनता है गाने लिखने के आपको? आप लिखने बैठते हुए गाने मूड कब ऐसा बिल्कुल हाँ अब तो यार मन बन रहा है? कभी कभी भी, कभी भी। कभी भी, उसका कोई टाइमिंग नहीं, हाँ। कोई डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट नहीं है कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक होता है या रोज इतने बजे से इतने बजे तक हम गाने बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मूड के ऊपर है, कभी रात के 4:30 बजे ही बना रहे होते हैं, कभी सुबह 5 बजे ही बना रहे होते हैं, मतलब जब आइडिया हिट कर जाए। जब आइडिया हिट कर जाए। हाँ। और सारे आइडिया हिट हुए हैं मेरे ख्याल से, तो आपने जो भी गाने दिए थे तो ऊपर वाले का हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। हर गली में आपका एक समय पे गली गली में बच्चा बच्चा गाना सुनता था और बस। हाँ मैडम तो बोल रही थी ये आसिफ भोपाली के गाने सुन के लड़कियों को छेड़ा गया है। गर्लफ्रेंड बनाई गई है उस गाने से। ऐसे ऐसे किस्से तो हैं। ऐसे ऐसे किस्से उस समय पे भयंकर चले हैं ये। हाँ, वो मैजिक चलती थी, मैजिक, हाँ मैजिक का एक वो था टाइम, ये बैटरी ऑटो के पहले, हाँ। तो मैजिकों में खूब बजते थे भाई। मैजिक में तो मतलब वो स्पेशली छेड़ने के लिए बजाते थे लड़के, हाँ हाँ वीडियो बना के भेजते थे कि भाई ये करा आपने। ये करा हमने। और आगे भी ऐसे कुछ गाने बनेंगे? हाँ इस टाइप देखो, के कुछ गाने मैं सोचा जिस है? तरह का हूँ वो बस उस तरह के गाने अब आने लगेंगे। हाँ, जिस तरह का व्यक्तित्व मेरा है सही है। बस वैसे गाने आते रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि वैसे ही रहे। और आगे की मतलब आपने जो बीट नहीं है जिस गाने में जो 3 तारीख को आने वाला है वो तो सीक्रेट ही है। हाँ, और इससे पहले आप कोई सा ऐसा पेंडिंग पड़ा हो जो? या शन्नो दीवानी 2 है, सन्नो दवानी 2। 2 अब जाके सन्नो को आप सन्नो का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब क्या है इसमें मामला क्या है? हाँ भाई वो बहुत प्यारा कैरेक्टर है। हाँ शन्नो और शब्बो जो है ना, हाँ। वो वहाँ का एक बहुत जिससे दिल लगा हुआ है लोगों का, एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी सुन के आपको अच्छा ही लगेगा। मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो जैसे हम 4-5 दोस्त हैं, अब सब अपनी अपनी जैसे पार्टी होती तो प्लेलिस्ट बजाते, बिल्कुल। सब डिप्रेशन वाली गाने सुनते, हाँ सब ऐसे गाने सुनते हैं कि जिसमें बहुत डिप्रेशन है और दर्द है, दुख है, परेशानी है। तो जब मेरी बारी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हंसी मजाक होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ मतलब गानों के थ्रू होना चाहिए। गानों के थ्रू होना चाहिए। वही गाना सुने playlist- तो कोई ऐसा बोलना है बिल्कुल उसमें सारी चीजें हैं। हाँ क्योंकि देखो भाई मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली
हाँ सब मौके वाली बात रहती है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपका दिल टूटा है, आपका दिल टूटा है और आपका दिल दुख गया है और हाँ। बहुत प्यार था आपको और ये हुआ, ये सब मौके की बात है भाई, कुछ नहीं होता ऐसा। प्यार कब हुआ है आपको? यार हम तो म्यूजिशियंस को तो प्यार होता रहता है, म्यूजिशियंस तो प्यार में ही रहते हैं हमेशा, मतलब प्यार में रहने के बाद ही गाने बनते हैं। ऑब्वियसली। हाँ मतलब सोचो ना, दो तरह के गाने बनते हैं इस दुनिया में। अब या तो आप प्यार में रहोगे, अच्छे मजेदार गाने बनाओगे, या आप प्यार नहीं होगा तो भी आप प्यार में ही हो तो आप सही। दुखभरे गाने बनाओगे। तो वो म्यूजिक का तो लेना देना है ही प्यार से, हाँ मतलब वो साथ ही चलते, संगीत और प्रेम तो। सही है। कितनी बार प्यार हो चुका है आसिफ भोपाली को? नहीं वैसे तो एक ही बार पहला गाना आया था वो। हाँ पहला गाना आया था, लेकिन हाँ ये है कि वैसा जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ये आपको हाँ। भी पता है, जितने लोग यहाँ हैं उनको भी पता है, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, जैसा ये शायरों ने बता रखा है, वैसा प्यार नहीं होता ना, वैसी कोई चीजें हैं। ये सब दिखावटी और बनावटी बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। किसी को भी डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आपको एक दिन अगर ऐसा लग रहा है कि कोई छोड़ के चला गया और आपकी जिंदगी खत्म हो गई, अगले दिन आपको फिर कोई अच्छा लगने लगेगा, और ये होता ही है, आप मानो या नहीं मानो, हाँ ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितना भी हालांकि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ बहुत बड़ा, लेकिन जितना भी प्यार बताया गया है, पागलपन, दीवानगी, वो सब दिमागी बीमारी है भाई, मैं उसे बीमारी मानता हूँ। और ज्यादातर लोग पागल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वीडियो देखते हैं, वो बिल्कुल प्यार में पागल हो गए, और ये वो दिखाते हैं ना कि वो कौन सा हाँ। अच्छी फिल्म चली थी जिसमें वो पूरा हाँ, पागल वो हो गया था, डिप्रेस्ड, हाँ डिप्रेशन डिप्रेस्ड में वाला चला गया था और बस वो क्या बोलते हैं, उल्टी अपना सीधी हरकतें बैठे करने हैं, लगते हैं फिर बैठे हैं, या उसके बहाने से स्मोक करके बता रहे हैं दुनिया को, दुनिया या को दारू पी रहे हैं, हाँ बस पी बैठे पी के हैं। बता रहे हैं। तो ये जो एक चलन एंटरटेनमेंट में आया, उससे मतलब मैं ताल्लुक नहीं रखता, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो झूठ है। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है आदमी शराब पीता है अपने खुद की पेट की शांति के लिए, उसका प्यार से कोई लेना देना नहीं। सही है। भाई हाँ, उसका प्यार से या किसी लड़की से या कुछ नहीं, वो कोई अपने लेना मजे के लिए पी रहा है। अगर उसका नाम वो दे रहा है, हाँ अभी जैसे कबीर सिंह अगर उसका नाम दे रहा है कि भाई लड़की के पीछे वो दारू पी रहा है इतनी ज्यादा, तो वो ये झूठ है, ये फालतू झूठ है। बात है। ये रॉन्ग नंबर है, कोई फिरकी ले रहा है। कोई फिर नहीं ले रहा है। और आपका तो ऐसा लग रहा है मुझे प्यार में पड़ने के बाद में आपने ये सब हरकतों के साथ में नहीं, अब गाने के जरिए बताएंगे सब कुछ। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कोई जैसा मैंने बताया, नहीं हम जरूरत गाना ही कर हाँ, देंगे, गाना रिकॉर्ड कर गाने देंगे तुम्हारे ऊपर। गाने के जरिए ही सब कह देंगे। सही है, बात क्या रह जाती है, आदमी को बुरा क्या लगता है कि हम कह नहीं पाए, कह नहीं पाए बात गाने में अधूरी कह- रह गई। तो वो इतनी सी तो बात रहती है। किसी को अगर किसी से दूर होने के बाद बुरा लगता है कि अरे यार उसने मुझसे कह दिया था, मैं उससे कह नहीं पाया, हाँ तो भाई हम गाना बना के कह दो और फ्री। सही है। आपके कई नाम मैं अभी देख पा रहा हूँ, एक आपका हर एक पोस्टर में देख लिखा रहता है रामोन, हाँ आसिफ भोपाली, फिर ब्रैकेट में आ जाता है रोहित राज। हाँ मतलब ये तीन नाम कैसे आ गए हैं? आसिफ भोपाली तो पब्लिक ने दे दिया, मान लिया हमने, हाँ। रोहित राज होगा, घर और ये क्या है रामोन? रामोन स्टेज नेम है, ये मुझे पसंद है बचपन से। हाँ। स्पेनिश नेम है, इसका मतलब है वाइस प्रोटेक्टर। हाँ तो ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये मुझे मेरे जैसा फील कराता है, तो इसलिए ये मेरा स्टेज नेम है। जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ या स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ तो इस नाम से करता हूँ। तो रामोन का मतलब क्या अर्थ निकलता है पूरा अपन देखने को मिले? इसका जो अर्थ है वो है ही वाइस प्रोटेक्टर, इसका मतलब अच्छा कि एक समझदार रक्षक। अच्छा। हाँ, जो कि शहर को आगे लेकर जाएगा। हाँ। मतलब ये वाली इंस्पिरेशन मुझे मिलती है उससे। और अब एंडिंग की ओर हम चल पड़े हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब हमारी ऑडियंस है जो आपसे कुछ सुनना चाहेगी बिना म्यूजिक के, कि अच्छा। भाई हमारे रोहित राज जी हैं, आसिफ भोपाली, उनके लिए कौन सा अच्छा गाना लगा है, और वो जब हम ऑडियंस को क्या सुनाना चाहेंगे? यार पहले तो वही गाते हैं, शब्बो शबाना करा। सब जमाना। हाँ शब्बो शबाना हुआ तेरा दीवाना, शब्बो शबाना हुआ तेरा दीवाना, यारो सुनो तुम मेरी कहानी, सीधे साधे आशिक भोपाली की ज़बानी, और 16 की उम्र और कम सिन जवानी, देख के मेरे मुंह में आ गया पानी, दूर खड़ा होके ख्वाब सजा रहा, देख देख के उसको मैं बड़ा मुस्कुरा रहा, हिम्मत करी उसके पास में गया,
वो मुस्कुराई मैं बावला हो गया, मैं था पागल दीवाना, पूछा पता ठिकाना, ऐसी चोट होगी मैंने कभी ना था जाना, उसने मुंह खोला मैं भूला जमाना, यार वो निकली शबो शबाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त आपके जो गाना था, मजा आ गया। आप जैसी वॉइस आपकी उसमें आती वैसी इसमें भी आती है, हाँ मतलब रियल में भी होगी। हाँ और कुछ एक आपके हिसाब से यार कल चार लाइन वही, रात हाँ। ऑनलाइन मिली कि एक कल लड़की। रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, मैं बोला चैटिंग करेगी क्या, और सिंगल सेटिंग करेगी क्या, और वैसे तो लगे है कर रही, और कुछ दिन डेटिंग करेगी क्या, जानू बाबू करेगी क्या, और मुझ पे जादू करेगी क्या, लौंडा हूँ मैं रोमांटिक, मुझे पे काबू करेगी क्या। वाह वाह, सही है। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो काफी सॉफ्ट साइडेड होते हैं। उनकी एक सॉफ्ट साइड होती है और एक होती है जो पब्लिक को दिखाते हैं। तो आपकी सॉफ्ट साइड क्या है? यार ये थोड़ा सा सवाल वैसा है मतलब सॉफ्ट साइड मेरी मैंने मुझे नहीं लगता मैंने अपना सॉफ्ट साइड किसी को दिखाया ही होगा, मतलब मेरी मम्मी को ही पता होगा बचपन में, उसके अलावा तो सबने मुझे ऐसे ही हंसते ही हुए देखा है शुरू से, तो एज सच कोई है भी नहीं सॉफ्ट साइड, मतलब अच्छा, वैसा उस टाइप का कि यार मैं बहुत किसी चीज से बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ या बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, स्पिरिचुअल हूँ और रिलीजियस भी हूँ, तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं अब, क्योंकि इकलौता रहा हूँ बचपन से अकेला, और तो मम्मी पापा जॉब पे जाते थे तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम भगवान के साथ ज्यादा बिताया है। तो भगवान को पता है मेरा सॉफ्ट साइड। अच्छा, तो मतलब आप फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करते हैं या फिर अकेले रहना? मैं ज्यादातर मतलब मैं कहीं पर भी होता हूँ तो मोस्टली अकेले ही होता हूँ टाइप्स। हाँ, जैसे आप यहाँ भी आज अकेले आए हैं, हाँ इसी तरह। हाँ, क्या ऐसा कोई गाना जो आपको लगा हो कि नहीं ये गाना मेरे दिल से निकला है, मतलब सबसे ज्यादा जिस गाने से आपको लगाव हो? यार मुझे सबसे अच्छा गाना मैंने बताया ना वही, आ जाओ यार सुन दिल की पुकार, हम्म, नीचे फूलों की दुकान, वो गाना ही सबसे अच्छा मुझे अपना। ये सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर आपने इमेजिनेशन में ये सब कुछ बना दिया या फिर कहीं से इंप्रेशन मिली आपको, नहीं वो तो इंस्पिरेशन? रियल स्टोरी थी, बिल्कुल सीधी। वो Real उसमें story। जिन शॉप्स का नाम हमने लिया है हाँ। वो शॉप्स भी असलियत में हैं वहाँ भोपाल में। हम्म। जैसे पीर गेट पर बाबू भाई का नाश्ता भी है, भूरा भाई की चाय की होटल भी है, सब कुछ है। फूलों की दुकान। हाँ फूलों की दुकानें भी हैं, सब है। अच्छा, अभी तक आपके कितने रिलेशन रहे? ये तो मतलब कैसा है रिलेशन, समझो मेरी फ्रेंडशिप बहुत रही है लोगों से, पर वैसा कमिटेड रिलेशन टाइप का तो मतलब कमिटमेंट्स और ये सारी चीज़ों से तो दूर ही रहा। कंट्रोवर्शियल मैटर जो रहते हैं आप उनसे हाँ दूर रहते हैं? हाँ मतलब कमिटमेंट, क्योंकि आजकल लोग बिलीव भी नहीं करते। मुझे लॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ। मतलब लॉयल रहना पसंद है, क्योंकि हो सकता है मेरी जनरेशन की वजह से ऐसा पसंद है मुझे लॉयल रहना। और लोगों को लॉयल्टी नहीं पसंद, मोस्टली लोगों को ना मतलब भी आज की नहीं पता। जनरेशन में आज की जनरेशन में मतलब भी नहीं पता लॉयल्टी का अधिकतर लोगों को, तो इसलिए उसमें पढ़ना टाइम वेस्ट लगता है। क्या आपको पता है कि गली गली में आपके सॉन्ग की जो लिरिक्स हैं उनको कितने लोगों को सुना है और किस तरह से यूज किया गया है? जैसे अगर कोई छत पर जा रहा है, कपड़े सुखा रही है कोई लड़की, तो आपके जो लिरिक्स हैं वो वहाँ कहीं चल रही होती हैं गली में अच्छा कि छत पर जाकर कपड़े सुखाती। हाँ तो ये ऐसा हुआ है कभी सच में मतलब क्योंकि मुझे तो नहीं पता, देखो लिटरली मैं बताऊँ तो सॉन्ग बना के यूट्यूब पे डाल दिया, तो इस बारे में तो नहीं पता मुझे कि ऐसा कुछ होता है। नहीं, एक टाइम था जहाँ पर गली गली कोचिंग के बाहर भी हाँ आपके सॉन्ग गाए जाते थे और गलियों में भी साउंड हाँ हाँ रखकर आपके सॉन्ग चलाए जाते थे। तो जिस हाँ, हिसाब से मुझे फिर आपको एक किस्सा तो याद है। हाँ। मैंने जिसके लिए बनाया था हम्म, पहला गाना, उसके पीछे जरूर लोग, वो चाइना का मोबाइल नहीं आता था, 4 स्पीकर हुआ करते थे, हाँ वो अपने पॉकेट में रख के बजा के वो गाना बजा के उसके पीछे पीछे निकलते थे लोग, और फिर बताते थे कि भाई हमने ऐसा किया आज तो क्या आपने जिसके लिए सॉन्ग बनाया था उनका कभी फिर वापस रिप्लाई आया या कोई बात हुई कि नहीं तुमने मेरे लिए सॉन्ग बना दिया या कुछ? नहीं वो ऐसा? सब वो सारी चीजें जितनी भी आशिकी और सब कुछ वो था ही एक तरफा, उनको पता ही नहीं। क्या जिसके लिए सॉन्ग बनाया गया है
उनको पता है कि हाँ उनके लिए ये हाँ सॉन्ग है। उनको पता ही नहीं। मतलब ये सब कुछ एक तरफा था, ये सारी चीजें एक तरफा थी। हाँ, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लड़कों के पर्सपेक्टिव से सॉन्ग बनाते हैं जिस पर वो चिल कर सकें, वाइब आती है, तो आप कुछ लड़कियों के उससे भी बनाइए जिस पर वो भी सुन सकें, जैसे सैड सॉन्ग या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स जिसमें वो भी चिल कर सकें। अच्छा, ये आइडिया अच्छा है। हाँ, ये नहीं आइडिया मतलब अच्छा लड़कियों के है। साइड से हाँ, है मेरा। हाँ, हाँ, नहीं मैं आइडिया अच्छा है, ये इस पे काम करूंगा। ये बहुत अच्छी और चीज आपने बताई। कितने जल्दी हमें ये सॉन्ग मिल जाएगा? कोशिश करेंगे अपन जल्द से जल्द। अब देखो वो तो मूड के ऊपर है, मतलब कब कैसा होता है। हाँ, कुछ रैपर्स ऐसे हैं जो अपने पीक पर जाकर जिन जहाँ पर उनको लाखों लोग सुन रहे होते हैं, वो एक इंस्पिरेशन होते हैं लोगों के लिए, और वहां पर जाकर वो कुछ ऐसे गाने बनाते हैं जिनको बायकॉट किया जाता है। तो क्या आपने सोचा है कभी आप इतना आगे जाएंगे, फिर आप ऐसे ही रहेंगे या कुछ चेंज होगा आप में? अब ये तो वही वाली बात है, जरूरतें कम रखो तो जमीर पक्का रहता है। हम्म। तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। मेरी खुश होने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत सिलेक्टेड हैं और बहुत नॉर्मल है। मैं नॉर्मल चीज़ों में ज़्यादा खुश होता हूँ। हाँ। तो बड़े होके या मतलब लोग इंस्पायर जब होने लगेंगे तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी कि हमें उन्हें अच्छी तरफ और अच्छे उनको खुश रखना है। और हम भारतीय हैं तो भारतीय होना अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि मोटिवेशन भारत सेलिब्रेशन और मोटिवेशन का देश है। असल में यहाँ पर वो दर्द, परेशानी और गाली गलौज, दिक्कतें ये सब नहीं। यहाँ पे मोटिवेशन और सेलिब्रेशन, कोई भी त्योहार आएगा 10-10 दिन मनाएंगे। तो भारत देश ही मजे का है यार। मजे करो, अपनी अपनी चीजें करो, हंसो बोलो मुस्कुराओ नाचो गाओ। तो सेलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके सॉन्ग में ऐसे कुछ शब्द या कुछ सुनने नहीं मिलेगा? अरे क्यों, बस जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे क्या भारत को जरूरत नहीं है ये सब सुनने। मतलब अब कुछ हाँ, लोग सुनते हैं, सही है, पर इस कुछ लोगों का जनरेशन को बिजनेस तो चल ये रहा है। सब पसंद आ रहा है, काफी पसंद आ रहा है। उनको भी जनरेशन देखो, हर बार हम भी जब कॉलेज में थे तो हमारी भी एक जनरेशन थी। उस हाँ। टाइम पे भी ऐसा लगता था कि अरे यार रोडीज आया है, हाँ। उसमें गाली गलौज हो रही है और हमारी जनरेशन को यही सब पसंद है सुनना। बात वो जनरेशन वाली उम्र वाली बात है। मतलब एक उम्र रहती है कॉलेज लाइफ, स्कूल से जैसे आदमी कॉलेज में जाता है उसे गाली गलौज सुनना और ये सब सुनना पसंद होता है। वो कॉलेज पास करके जॉब करने चले जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसे चीजें पसंद आना बदल जाता है उसकी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको इंस्टेंटली देना है, ठीक है। रैपिड फायर। हाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करूं? हाँ। लव या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट। एक्स या नेक्स्ट? एक्स या नेक्स्ट? प्लीज रैपिड ऑप्शन नहीं फायर, क्या? रैपिड फायर है, सोचने का टाइम नहीं है। एक्स या नेक्स्ट? नेक्स्ट। मूव ऑन या वेट? मूव ऑन। दिल या दिमाग? देन वन साइडेड या म्यूचुअल लव? वन साइडेड। ट्रस्ट या डाउट? ट्रस्ट। फर्स्ट लव या लास्ट लव? फर्स्ट। आप फर्स्ट। इतना पॉज नहीं कर सकते। पर लेकिन ये सवाल सही नहीं है। फर्स्ट लव और लास्ट लव जैसा कुछ नहीं होता। वो जो लास्ट लव है हो सकता है उसके हम फर्स्ट लव हो, तो वो वाइस वर्सा चलता है। तो ये तो दो लोगों की बात हो गई, ये किसी एक की आपके- सोच से हो ही नहीं सकता। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो हाँ, ऐसा ही उस है कि हिसाब फर्स्ट से। लव ही होता है। ओके। एक ही बार होता है हम्म। वो किसी भी उम्र में हो सकता है। टॉक्सिक या सिंगल रहना? सिंगल। सॉरी बोलना या इग्नोर कर देना? सॉरी। चाय या कॉफी? कॉफी। नाइट या मॉर्निंग? नाइट। कॉल पर्सन है या टेक्स्ट पर्सन? कॉल। हिल्स या बीच? हिल्स। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? रियल लाइफ। म्यूजिक या साइलेंस? साइलेंस। आप क्योंकि काम ही म्यूजिक है। एक्चुअली आप जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अपनी जॉब करते हैं, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते हैं आधे घंटे। हमें सुनना ही 8-8 10-10 घंटे स्पीकर और म्यूजिक ही है। तो फिर उसके बाद हमें साइलेंस पसंद है। फिर हमें बात करना भी नहीं होता। हाँ, ट्रैवल करना या फिर घर पर चिल करना? ट्रैवल। पिज्जा या बर्गर? मतलब इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रखो बोथ वाला, क्योंकि बोथ भी हैं बहुत सारी चीजें। ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है और घर पर चिल करना भी अच्छा लगता है। ऐड कर देते हैं ये भी। हाँ, पिज्जा या बर्गर में से दोनों ही नहीं। ओके, बाइक या कार? बाइक। समर या विंटर? बोथ। बारिश पसंद है आपको?
समर विंटर और रेनी हाँ तीसरा। रनिंग क्या पसंद है हाँ। आपको? हाँ सब पसंद है मौसम, ओके। सारी अच्छे। खाना या सोना? बहुत अच्छा खाएंगे तो अच्छी नींद आएगी वाली बात है वो तो। मे बी अब शायद आंसर बोथ में ही आने वाले हैं। हाँ ऑप्शन हटा देते हैं अपन, हाँ ऑप्शन हटा दो। बहुत नहीं, ऑप्शन option- नहीं है। हाँ लेट उठना या अलार्म इग्नोर कर देना? डिपेंड्स, ये दोनों ही एक ही बातें हैं। लेट उठना और अलार्म इग्नोर करेंगे तो भी लेट ही उठेंगे। शायद मैंने गलत लिख दिया है। नहीं होता है। आप कैसे पर्सन है कि मतलब हाँ मैं कल से ये काम पक्का करूंगा या फिर डिले करना? मैं तो पक्का करने वाला हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो कर लो या कुछ हाँ। मत करो। तो वो बात करना, सोचना, कल करेंगे परसों करेंगे, ये सब अपनी लाइफ में नहीं। या तो कर रहा है या नहीं कर रहा, सो रहा है भाई। रील बनाना या स्क्रॉल करना? स्क्रॉल करना। आप यहाँ आए, आप इतनी सारी बातें हुई, आपको जाना समझा और आपको कैसा लगा यहाँ आकर फिर? सबसे पहले तो थैंक्स कि मुझे बुलाया। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा विदिशा से बहुत पुराना रिश्ता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सारे वीडियो सॉन्ग्स की एडिटिंग हाँ। विदिशा में ही हुई। अच्छा। और जो हमारे एडिटर है रोशन भाई, हम्म। वो विदिशा के ही रहने वाले हैं, तो विदिशा आना जाना मेरा होता रहता है, काफ़ी हुआ है। तो बस ये है कि यहाँ आना मेरे लिए हमेशा घर जैसा ही रहता है कि अपना दूसरा घर है। अब आप इस स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार अच्छी है भाई, आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, बहुत मैसेजिंग है। और हमारे एमपी के लिए बहुत अच्छा है कि एमपी से कुछ पॉडकास्ट हो रहा है या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जा रही हैं या लोगों के तक। मैंने कुछ आपके वो भी देखे थे इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियोस एएसपी न्यूज़ के, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है। तो साथियों, हमने आज आशिक भोपाली जी, जिनको कई और नामों से भी जाना जाता है, उनके साथ पॉडकास्ट किया और उनके बारे में जाना, उनकी जो थिंकिंग है उसके बारे में जाना। और इसके साथ अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए बाय बाय। जय श्री राम।